स्वागत करती हूँ आपका कृष्णा न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ श्रुति। चलिए बड़ी खबरों का रुख करते हैं। इटावा बाढ़ में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। इटावा राजस्थान के कोटा बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ जाने के चलते इटावा में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। चंबल नदी से लगे हुए 3 गांव में आई बाढ़। तो वहीं आपको बताते चलें कि बात करते हैं अब हम औरैया की। 5 नदियों के संगम पंचनद इलाके में बाढ़ का भयंकर मंजर, तटवर्तीय इलाके जलमग्न। चंबल सिंध तबाही मचाने के बाद यमुना श्री भी रौद्र रूप दिखाने को बेताब। तटवर्तीय इलाके हाई अलर्ट पर। बता दें 5 नदियां यमुना, चंबल, सिंध, पहुज और कवारी के संगम पंचनद धाम में बाढ़ के प्रबल वेग एवं नदियों में निरंतर बढ़ते जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं चंबल से सटे हुए गांव बाढ़ से हुए प्रभावित। मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर ने ग्रामीणों से ऊंची जगह पर जाने की हिदायत दी। चंबल का जलस्तर 125.80 सेंटीमीटर पर पहुंचा। चंबल से लगे बिहड़ी इलाकों का संपर्क कटा। लोगों को आने जाने के लिए नाव और स्टीमर की मदद लेनी पड़ रही है। इटावा में चंबल नदी के किनारे बिहड़ के गांव में बाढ़ आने से दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरह कट गया है। दरअसल राजस्थान के कोटा बैराज डैम से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने से चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। अभी फिलहाल चंबल का जलस्तर 125.80 सेंटीमीटर पर है। वहीं कल तक 2 से 3 मीटर तक और पानी बढ़ने की संभावना है। चंबल में बाढ़ आने से जहां इटावा सदर के 3 गांव बसवारा, मड़ैया, करीलगढ़, मड़ैया, बड़पुरा पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। जहां निचले इलाकों में गांव के लोग पूरी तरह से अपने घरों में फंस गए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर सिद्धार्थ ने गांव में आने जाने के लिए नाम एवं स्ट्रीमर मौके पर पहुंचाए। तो वहीं गांव वालों से निचले इलाके से ऊपर की तरफ जाने के लिए आह्वान किया। पूरे जनपद की बात की जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा गाँव अभी तक प्रभावित हुए हैं। चंबल का जलस्तर बढ़ा है, खतरे के निशान को पार कर गई, क्या स्थिति है अभी? जी हाँ, लगभग 5 मीटर खतरे के निशान के ऊपर है अभी चंबल। और राजस्थान के कोटा बैराज से लगभग 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो उसके चलिए हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिए थे। 2 दिन से लगातार हमारा अनाउंसमेंट चल रहा था और लोग काफी हम लोग के ऊपर विस्थापित हो गए हैं। और हमारा यहाँ पे शेल्टर होम भी अस्थायी रूप से हम लोगों ने बाढ़ का खोल दिया है। तो यहाँ पे लगातार लोग अपने ऊंचाई स्थल पे माइग्रेट हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पे उनकी समस्या आएगी तो उसके लिए प्रशासन लगातार लगा हुआ है। सर इस समय कितना पानी हो चुका है? लगभग 125 का लेवल क्रॉस कर चुका है। 125 मीटर का लेवल क्रॉस कर चुका है। क्या संभावना है और लगभग 1.25 लाख क्यूसेक आज सुबह 3:30 बजे छोड़ा गया है कोटा बैराज से। तो मान के चल रहे हैं कि अभी 2 मीटर के आसपास पानी और बढ़ सकता है। कितने गांव, कितने ब्लॉक प्रभावित होंगे? तहसील सदर इटावा में अभी तक 3 गांव प्रभावित हुए हैं और उसमें से 1 गांव में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, जो विगत वर्षों से भी खतरनाक होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस कारण उत्तर प्रदेश के औरैया, इटावा और जालौन जनपदों की सीमाओं पर 5 नदियों का संगम है। पंचनद धाम है जहां भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है, जो भीषण तबाही मचाते हुए अनेकों पुलों को अपने साथ बहाते हुए जो मध्य प्रदेश के दतिया जिला अंतर्गत रतनगढ़ माता मंदिर के लिए जाने वाला सिंध नदी पर बना पुल 5 लांच, पिछोर और सनकुआ का पुल पानी की प्रचंड लहरों में समा गया। चंबल नदी में कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण मंगलवार की रात में चंबल नदी का पानी 5 मीटर ऊंचा बढ़कर आ रहा है एवं सिंध नदी में 10 मीटर ऊपर पानी बढ़कर आने की सूचना पर औरैया, जालौन, इटावा प्रशासन चौकन्ना हो गया है। निचले गांव का दौरा कर जूहीखा में नरेंद्र सिंह सेंगर मछली ठेकेदार से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नाव भेजने के लिए अपनी जवाबदेही पर लेकर भेजा तथा सभी से अपनी सुरक्षा के लिए कहा और चिकित्सा विभाग को प्रभावित गांव में कैंप और पीडब्ल्यूडी को जूहीखा पुल पर हुए गड्ढे को यथाशीघ्र सुधारने के निर्देश दिए और नदी से दूर रहने के लिए कहा और जिला जालौन और एडीएम और उप जिलाधिकारी माधोगढ़, सालीग्राम और अन्य तमाम आला अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाके के गाँव जायगा, निनावली, सिद्धपुरा, हुकुमपुरा, विलोंद, जखेता, मिर्जापुर, जागीर, नरोल, कंजोसा, मड़ेपुरा, शिवगंज, गुड्डा, बेरा, महटोली आदि नदी के किनारे के सभी गांव का भ्रमण कर ग्रामवासी भीषण बाढ़ की संभावनाओं की चेतावनी तथा सावधान रहने की सलाह दी। पंचनद क्षेत्र के तीनों जनपदों इटावा, औरैया और जालौन की बाढ़ प्रभावित लगभग 20% आबादी क्षेत्र जलमग्न होने के कारण तटवर्तीय इलाके के ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिलने वाली ताजा खबरों के कारण भयभीत और दहशत में आकर गांव छोड़ने को मजबूर होते दिखाई दे रही है, जिसका आंकलन पिछली रात्रि से चंबल वैली पंचनद क्षेत्र के
जानकार संवाददाता वीरेंद्र सिंह सेंगर ने तीनों जनपदों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रशासन से लगातार संपर्क रखने के बाद आंकलन, जिससे पाया कि बाढ़ पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी, जिससे प्रशासन इस संबंध तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक अमले के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों से बचाव और राहत कार्य चलाने की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्र को भीषण त्रासदी से बचाया जा सके। नाम है ओम नारायण चतुर्वेदी। ओम नारायण जी, आप ये बात बताइए कि आप यहाँ पर जो आप बाबा साहब मंदिर पर जो पचनाथ धाम पर हैं, यहाँ पर किस उद्देश्य से आप हैं? क्षेत्र में आने वाली बाढ़ को देखते हुए लोगों को सतर्क करना, जान माल की सुरक्षा करना, उनको सुरक्षित जगह पर भेजना। जी, आपने देखा कि ये बता रहे हैं कि मेरा जो दायित्व है, मैं मतलब पूरी तरीके से जनता के साथ हूँ और जनता को जागरूक करना है कि मतलब किस तरीके से जनता को बचाया जा सके, जो भीषण बाढ़ आ रही है उससे त्रासदी से बचाया जा सके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आप किस तरीके से यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक? यहाँ हम लोग जो है, हमें शासन से सूचनाएं भी मिलती रहती हैं कि कहाँ से पानी छोड़ा गया है, कितना बढ़ रहा है, तो उस वेग की भी जानकारी रहती है। तो जो भरल टाइप के जगह है, उन लोगों को जो है सतर्क कर रहे हैं कि आप लोग अपने, यानी आपने देखा कि आप बता रहे हैं कि जो निचले स्तर के जो निचले जो जल भराव का स्थान है, जो गांव है, उनमें जागरूकता दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोगों को अगर आवश्यकता पड़ी तो स्थान छोड़ना पड़ेगा। मैं वीरेंद्र सिंह सेंगर, पचनाथ धाम और जनपद जालौन इटावा से।